बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर सलीम लगारी है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस मौज़ू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम है। पर्टिकुलरली आजकल जिस तरह पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से सवाल होता है कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें जो बताना चाहूँगा कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन जनरल और उसके अलावा जो आजकल पैंडेमिक चल रहा है इस सीज़न में कि कैसे बेहतर की जाए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बच्चे की जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए और सेकंड उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हेल्दी डाइट से क्या मतलब हम उसको मीनिंग लेते हैं। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चे से कि न्यूबॉर्न बेबी जो है, न्यूबॉर्न बेबी कौन सी डाइट बेस्ट होती है उसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग या मदर मिल्क जिसको हम कहते हैं। तो वो उसको स्टार्ट करना है और उसमें पर्टिकुलरली जो बेबी के पैदा होने के फ़ौरन बाद यानी विदिन 1 आवर हम कहते हैं कि उसको फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि जो फर्स्ट मिल्क है जिसके अंदर क्लोस्ट्रम जिसको हम कहते हैं उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इमीडिएट इम्यूनिटी। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में आयरन और बाकी चीज़ें हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं। और जैसे बच्चा मतलब जो इनिशियल 6 मंथ्स है उसमें हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, यानी दूध के अलावा बच्चे को कोई घुट्टी, अर्क, शीरीं, ग्राइवर्ट और नौनिहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी और इवन 4 महीने तक पानी भी नहीं देना। 4 माह के बाद पानी देते हैं और उसके बाद छठा माह जब स्टार्ट होगा तो फिर आपने बच्चे को दूध के साथ मदर फीड जो है उसको कंटिन्यू करना है। 2 ईयर्स तक हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसमें जो मिल्क जो इंटरवल है उसको बढ़ाते हैं। शुरू में बच्चा तकरीबन 2 घंटे बाद दूध पी रहा होता है, तो 6 महीने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे, 1 ईयर के बाद 4 से 5 घंटे, और जैसे जैसे उसका टाइम एज बढ़ती है तो उसके दूध के इंटरवल को आपने बढ़ाना है और ताकि उसको जो टाइम मिले जिसके अंदर बच्चा जो है वीनिंग डाइट वो प्रॉपर्ली ले सके। अब वीनिंग डाइट में बच्चे को क्या चीज़ें देनी है, उसमें नेचुरल जो घर में चीज़ें हैं वो दें। उसमें उसको केला, दही, खिचड़ी, चावल, खीर, कस्टर्ड, अंडा, ये चीज़ें दें। फ्रूट्स उसको दें क्योंकि ये बेस्ट जो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। उसके अलावा बच्चे की डाइट के अंदर योगर्ट, दही जो है वो आपने ऐड करना है। दही जो है उसके अंदर नेचुरली प्रोबायोटिक्स है और प्रोबायोटिक्स वो बेसिकली प्रोबायोटिक्स क्या हैं, ये एक हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो जैसे हम इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में जाके, हमारी गट में जाके इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे की जो डाइट में चीज़ें और हैं उसमें एग हो गया, मैंने बताया, मीट जो है वो ऐड करना है, फ़िश ऐड करनी है, मतलब कोई भी मीट की फॉर्म में, चाहे आप उसको चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, यानी कोई भी उसको गोश्त दें। यानी बच्चे को मकसद ये कि उसको दूध को कम करें और ठोस ग़िज़ा उसकी बढ़ाएँ ताकि बच्चे के अंदर आयरन और बाकी विटामिन्स चीज़ें मिलें। फ्रूट से हमने बात की थी, फ्रूट्स में विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी के लिए चाहिए। उसके अलावा बच्चे को आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, वो जिंक का सोर्स है। उसके अलावा उसमें और बहुत सारे विटामिन्स हैं, आयरन है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही होती हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ हम सेकंड में जो बात करना चाह रहा था कि हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी उसको बेहतर किया जाए, यानी बच्चा उसको जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं बच्चे ज़्यादातर जो है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर उस पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिट हो गई। तो इस एक्टिविटीज़ को आपने बेहतर करना है, उनका ये जो स्क्रीन टाइम है इसको कम करना है, बच्चे का जो स्लीप है, स्लीप टाइम उसको प्रॉपर रखना है। कम से कम 10 घंटे बच्चे की स्लीप होती है वो प्रॉपर होगी, क्योंकि स्लीपिंग के दौरान जो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है वो इम्यून बूस्टर है, वो खुद स्लीप जो है प्रॉपर स्लीप वो इम्यूनिटी को बेहतर करती है। और सेकंड चीज़ जो मैंने कहा था एक्सरसाइज, बच्चे की एक्टिविटीज़ उसको इन्हांस करना है। फिजिकल एक्टिविटीज़, दौड़ना है कम से कम 1 घंटा बच्चे के लिए, कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, बेहतर है कि ये एक्टिविटीज़ उसकी बेहतर किए जाएँ। तो ये सारे 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम जो है बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास और एंटीबायोटिक्स पे स्ट्रेस करते हैं या मेडिसिन पे। तो
मेडिसिन को आपने अवॉइड करना है, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारी इम्यूनिटी को, हमारे जो गट फ्लोरा हैं, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनको किल करती है और इम्यूनिटी को रादर ये बच्चे को प्रोन कर देती है, कुछ इन्फेक्शंस होने का चांस बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स और टॉनिक्स रूटीन में जो है इन चीज़ों को अवॉइड करें। हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, इन दो चीज़ों से हम इन जनरल इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं, और चाहे वो कोविड की सीज़न हो या दूसरी कोई इन्फेक्शन हो, तो इन सब से अपने बच्चों को हम उनकी इम्यूनिटी बेहतर करके बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।